पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए भैया आइए। बेचा बेची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेचा बेची मेरा समर राज परीक्षा केंद्र में परीक्षा कैंसिल हुई है, जबकि आप सभी छात्रों का कहना ये है कि सभी परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल होनी और चाहिए। आपके बहुत सारे साथी पटना में कई दिनों से अनशन पर हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है लगभग। तो आप लोग नेहरू विहार में भी आज कैंडल मार्च निकाल लें, क्या मांगे? मांगे हमारी यही है कि एक एग्जाम के लिए एक ही शिफ्ट में एक ही एग्जाम होनी चाहिए, जब दो एग्जाम नहीं चलेगी। और पटना की जो मांगे हैं, जो हम लोगों की मांगे हैं, और पटना में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको उनके साथ नेहरू बिहार के पूरे दिल्ली के जितने बीपीएससी के छात्र हैं, हम लोग उनके साथ हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? आपने भी मतलब कैंडल लिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है शिक्षा सत्याग्रह के समर्थन में नेहरू विहार दिल्ली 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम लेके रहेंगे। री एग्ज़ाम तुमको लेना होगा, एक ही नारा एक ही नाम। आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं कि फिर से कैंसिल हो एग्ज़ाम? फिर से कैंसिल हो, फिर से एग्जाम हो और सभी का बच्चों का, क्योंकि गया से बहुत जगह से यहाँ पे विसंगति आई है कि पेपर के लीक के मामले में, मतलब कहीं पे पेपर लेट से मिला है, तो कहीं पे पेपर की संख्या ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरे क्वेश्चन पेपर भेजें, पेपर आपके गया कहाँ? तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी लगभग सभी देने गए होंगे एग्जाम। अब दे करके आए हैं, दिल दुखा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी सबसे बड़े परीक्षा के। सर मेरा तो बापू सभागार में सेंटर था। आपको उसी में ही था? सभागार क्या हुआ था उस दौरान? काफी मैं तो थर्ड फ्लोर पे था, तो काफ़ी लेट क्वेश्चन मिला हम लोग को। 35-40 के लगभग क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन काफ़ी लेट आया था। और हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे, उस बीच में ना आके कुछ लोग आए थे पीछे से, तो वो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन लेट हुआ है, क्वेश्चन लेट किया है। पीछे सॉल्विंग हो रहा था, अंदर जाके सॉल्विंग करने वाले 5-10 लड़के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन पेपर भी आ गया कि नहीं तो ये करो। फिर हम लोग किसी तरह वहाँ से निकले। दोस्तों बीपीएससी 70वीं की परीक्षा सुर्खियों में बनी रही। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, हम भी 5 दिसंबर को वहीं पे थे, 6 दिसंबर को भी हम वहीं थे, 13 दिन वहाँ रहे। दिल्ली में कल फिर पटना में रहेंगे। सर क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मणिशंकर है और मैं भागलपुर बिहार से हूँ। आप भी बीपीएससी की परीक्षा मैं भी देने गया गए था, थे? मैं भी क्या गया आप यही चाहते हैं कि सभी एग्जाम सेंटर की परीक्षा फिर से? हाँ बिल्कुल 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 सर। इन भाई साहब ने बताया क्या कि इन्हें सर 30 मिनट लगभग लेट से पेपर मिला था, 35 मिनट लेट से मिला। अब और आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक लड़की 1 मिनट के लिए लेट हो गई थी और उसको एंट्री नहीं मिला था। जब बीपीएससी 1 मिनट में किसी लड़की को बाहर कर सकती है, तो 35 मिनट मेरे साथ क्यों लेट करेगी वो? और रही बात री एग्ज़ाम की, री एग्ज़ाम तो करवा के ही रहूँगा, वो तो हमारा पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, अध्यक्ष का इस्तीफा भी मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि अध्यक्ष ये करप्टेड है और इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, पहले से ही लगे हुए हैं। और हमारी एक मांग है, एक एसओ का गठन किया जाएगा और जितनी भी सेंटर पे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होगी, वहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से एक लीडर को रखा जाएगा और वो गाइडिंग करेगा कहाँ पे परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त तरीके से हो रही, और वो हम लोगों को बिल्कुल मिलेगा और उसका जानकारी मिलेगा। और रही बात जब बापू सभागार की, तो वहाँ पे आयोग ने केवल 3 मिनट का फुटेज दिखाया गया है, जिसमें केवल वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है पूरे 3 घंटे का वीडियो दिखाओ। आखिर हम लोगों को जो उपद्रवी असामाजिक तत्व जो बता रहे हो 3 मिनट के क्लिप पे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं थे, ये तो केवल यही करने आए थे उस तरफ। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, अगर वो आप आरोप लगा रहे हो तो पूरे 3 घंटे का क्लिप जारी करो ना, हमें 3 घंटे का वीडियो दिखाओ। 2 मिनट का क्लिप दिखा करके आप हमें आतंकवादी घोषित किए जा रहे हो, ये अपने आप को डिफेंस में ला रहे हैं। इस एग्ज़ाम में जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लेके आज तक विवादित ही रहा है। पहला मामला ये नोटिफिकेशन में लिख दिए थे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद उसका तो नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ तो बापू सभागार को कैंसिल कर दिए। हालांकि बहुत सेंटरों पे ऐसा कुछ हुआ है। आज सम्राट चौधरी सबूत मांग रहे हैं, चाहे जो भी नेता सबूत मांग रहे हैं, बच्चे के पास एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक बच्चा के पास कैमरा नहीं रहेगा तो सबूत कैसे बनाएगा? या तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप मान लीजिए। तीसरी चीज़ कि आप 12,000 छात्र जो हैं वहाँ पे, वो किसी एक सेंटर के नहीं है, वो 2 जिले के सेंटर के बराबर है। उनके साथ या हमारे साथ जो एग्जाम दे चुके हैं, कैसे न्याय कीजिएगा? आज हमसे पूछ रहे हैं कि कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, तो उनसे यही पूछिएगा ना कि चिराग पासवान कौन से मंत्री हैं। तो पहले से ही रट के पढ़ के बैठ गए होंगे। तो वो तो 5-6 हज़ार, तो 12,000 में 5-6 हज़ार लड़के हो जाएंगे। तो फिर हम लोग का पढ़ने फिर कटअप तो आप सामान एक ही साथ निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो आप करेंगे नहीं। ये सब चीज़ें। तीसरा, चेयरमैन साहब की बात। चेयरमैन साहब कहें कि जो डीप में पढ़ के आएगा, जो साल भर पढ़ के आएगा, एनसीईआरटी पढ़ के आएगा,
उसी का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, कांस्टेबल के क्वेश्चन के लेवल के नीचे है। तीसरी बात, वो बोले कि ये वेल प्रूफ्ड है। एक पत्रकार महोदय ने उनके सामने ही वो फाड़ के दिखा दिया। ये कई न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल पर है और वायरल हो रहा है। चेयरमैन साहब इस पर जवाब भी नहीं आके दे रहे हैं। चौथी बात ये है कि किसी कोचिंग के संस्थान से, अब ये नहीं पता, लोग टेलीग्राम ग्रुप पे है। ऊपर आ जाइए, बारिश हो रही है दोस्तों भी, हम बता रहे हैं आपको टाइम है, बारिश हो रही है और ये लोग बारिश में डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बारिश में ये लोग लड़ रहे हैं। अभी लोग ऊपर आ रहे हैं, बारिश हो ये रही है। बताइए, टेलीग्राम ग्रुप पे वायरल हो रहा है, जैसा हम लोग थोड़ा अंदर हो जाइए। हम लोग कुछ टीचरों ने भी मतलब बताया कि किसी कोचिंग संस्थान से प्रैक्टिस सेट से 30-40 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और वो भी ऑप्शन और क्वेश्चन के सहित, कि जो ऑप्शन बीपीएससी में था और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसा पहली बार, मैं भी बीपीएससी का, ये मेरा चौथा 5वां प्रयास, इससे पहले आज तक इससे पहले कभी नहीं था। तो हम कैसे मान लें? और जिस कोचिंग संस्थान के टीचर की बात हो रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शायद वही टीचर बता रहे हैं, मीटिंग में भी गए थे 1-2 बार। तो एक छात्रों का अविश्वास है, तो उनको बस चेयरमैन साहब को दूर करना है और री एग्जाम तो करवाना होगा, क्योंकि अब इन दोनों छात्रों के साथ 12,000 छात्र और इधर 3 लाख छात्र हैं। इनके साथ अब न्याय नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन के स्तर पे न्याय नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। और जो पटना में आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में सारे दिल्ली के मुखर्जी नगर के छात्र साथ हैं और हमेशा साथ देंगे। तो पटना में कई दिनों से जब परीक्षा हो गई थी, उसके बाद लगभग 18 तारीख के यहाँ के बहुत सारे छात्र स्टेशन पर बैठे हैं। कईयों की तबीयत काफ़ी खराब है, मुझे भी पता चला। कल मैं खुद पटना फिर से जा रहा हूँ, 12-13 दिन वहाँ रहा। कुछ साथी अभी और हैं और इन लोगों का कहना यही है कि हम लड़ते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। क्या नाम है दोस्त आपका? राणा जी, ये बताइए, आप लिखे प्रयागराज की इस महाकुंभ में बीपीएससी को पवित्र करेंगे, सच में एग्जाम करवा के रहेंगे, एग्जाम होना चाहिए। अत्याचार बिहार में हो रहा है। आप साथ में आप लोग पहले परीक्षा देने जाते हैं, फीस जमा करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में लौट के आते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। दिल दुखता है। दुखने का नहीं, साल भर मेहनत करने के बाद जाओ, उसके बाद इस तरह से हो जाए तो दुख तो होता है। अध्यक्ष महोदय पे पहले भी कई आरोप लगे थे, क्या कहना चाहिए? वो तो पहले से मिलते हैं सर, उसको क्या करना है, बस उनका इस्तीफा चाहिए हमें। किसी और को बैठाओ, ये एग्ज़ाम करवाओ, उनको हटाओ। आप बताइए, आपने भी बीपीएससी का ये वाला पेपर दिया? अच्छा, क्या चाहते हैं सब लोगों को? यहाँ पे कहना ये है कि री एग्जाम एक सेंटर का सभी सेंटर का होना ही चाहिए री एग्जाम। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बापू सभागार में गलती हुई, जब आप बापू सभागार का एग्जाम करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है। तो आपसे गलती हुई, गलती को एक्सेप्ट करके पूरा एग्जाम करवाइए। सब जगह सब बच्चा एग्जाम कर देगा। जब नॉमिनेशन में कोई बात है ही नहीं, वो बच्चा को दूसरा क्वेश्चन क्यों मिले? अगर सारे जिले के बच्चे को दूसरा क्वेश्चन मिला, एक सेंटर को दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, ग्रुप बनाया व्हाट्सएप कैसे देंगे उसको? आपका क्या नाम है दोस्त? इधर आइए, क्या नाम है आपका? हमें पिछले बार 69 का मैथ्स लिखा हुआ था, उस बार का पेपर देखिए, इस बार का पेपर देखिए पीटी का। इधर आइए, आपने मैथ लिखा तरीका था। पिछली बार का पेपर देखिए, इस बार का पेपर देखिए, मतलब बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था कि यूपीएससी लेवल का आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और ऐसा कदाचार, मतलब कि जहाँ देखिए ऐसा आरोप लग रहा है कि गया में कोई लाउड स्पीकर से खगड़िया गेस्ट हाउस में लोग रुके हुए हैं। अफसर के बेटे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे अध्यक्ष महोदय जी ये कह रहे थे कि परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, कहीं पे कोई परीक्षा भी करने ये कहना है कि ये बीपीएससी अध्यक्ष पहले सबको, हम लोग को, बिहारी लोग को नॉन सीरियस करने के लिए सबसे पहले बंद करें। कोई भी उनका कोई आरोप होता है, हम लोगों पे डाल देते हैं कि नॉन सीरियस बच्चा है। ये आप ही सेंटर बनाए थे ना बापू सभागार में, कोई तो चूज नहीं किया था कि हम बापू परीक्षा परिसर में जाके देंगे। उन लोगों को रवि कह देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये बीपीएससी अध्यक्ष साहब को समझना पड़ेगा कि उनपे भी पहले से विगत में कुछ आरोप लगे हुए हैं। पहले हम लोग को नहीं कि नॉन सीरियस है, क्रांतिकारी है, चाहे जो भी वो बोलते हैं, ये सब कहना उनको बंद कर देनी चाहिए। बिहारी है, बिहारी का पूरा भारत जानता है कि बिहारी का क्या पावर होता है और वो अपने दम पे रहता है बिहारी। और एक बात है कि वो तो पटना था, वहाँ पे सबको पता चला गया, मीडिया लोग था तो पता चल गया। अदर जगह जो आउटर एरिया में जो एग्जाम हो रही थी, वहाँ भी कदाचार हुआ होगा, तो लोग नहीं मतलब सुन रहे थे कि मतलब जिन लोगों का गया पड़ा था, एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि वहाँ माइक से क्वेश्चन को मतलब बोला जा रहा था, उसका आंसर बोला जा रहा था। तो ये सब जो
पटना में वहाँ वो लोग विरोध नहीं कर पाए क्योंकि वो 400-300 लोग थे, तो वो लोग अपना एग्ज़ाम किसी तरह देना चाहे तो वो लोग विरोध नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे पटना में सब लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहले से फटा हुआ आया। तो क्वेश्चन गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले से फटा आया, 1 बजे क्वेश्चन वायरल हो रहा है, आपका एग्ज़ाम 2 बजे तक है, तो ये एग्ज़ाम तो ऐसे भी फेयर हुआ नहीं है। आप केवल बापू सभागार का एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल करके चाहते हैं कि हम बाकी जगह जो कदाचार हुआ है, जो पारदर्शिता नहीं हुई है, उस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक पारदर्शी तरीके से फेयर एग्ज़ाम हो। जो पटना में 12,000 स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो करीब एक सेंटर पे 300-400 लोगों का एग्ज़ाम होता है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो उसे एक सेंटर वो लोग बता रहे हैं, एक्चुअली वो एक सेंटर है नहीं, वो करीब 3 छोटे-छोटे 2-3 जिलों को कवर करते हैं। तो ऐसे में इक्वल फील्ड कैसे होगा? सभी लोगों को समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एग्जाम में क्वालिफाई करने का। तो ये तो एक इस तरीके से भी वो लोग फंस रहा है। वो लोग खुद एक्सेप्ट किया, आयोग खुद नोटिस जारी के एक्सेप्ट किया कि 12,000 जो स्टूडेंट है इसका फेयर एग्जाम नहीं हो पाया। जो जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ फेयर एग्जाम नहीं हो रहा, तो आप हम लोग थोड़े बोल रहे हैं कि हम लोग को जाके DSP बना दीजिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि फेयर एग्जाम हो। हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग जितना है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग को सारा सीट दे। सब लोगों को ये क्या दिया जाए, नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस ऐसा अगर नॉन सीरियस रहते तो हम लोग कहीं मजदूरी दिहाड़ी कर रहे होते, यहाँ दिल्ली में पढ़ने आते हैं। चिप्स का पैकेट होता है ना, वैसे उसमें भर दिया और पैक कर दिया, वो फट गया, उसमें कोई लेयर नहीं। सेंटर जो बापू सभागार में डिसाइड किया गया था, ये तो हम डिसाइड किए थे नहीं, चेयरमैन साहब खुद डिसाइड किए थे कि किन बच्चों का वहाँ सेंटर जाएगा। तो हम लोग डिसाइड करते तब ना पता चलता कि नॉन सीरियस बच्चे सारे बापू सभागार सेंटर में चला गया है कि नहीं। ये सेंट्रल नहीं, ये सीधी सीधी बात है कि नहीं ठीक है, मेरा बस एक ही पॉइंट ले लो, बस सफिशिएंट है। मेरा कहना है कि BPSC अपनी गलती को छुपाने के लिए जो आम छात्र हैं उसको बलि का पकड़ा चाहता है। हमारा कहना है कि जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो भी कमियां आई हैं उसके लिए एक SIT गठित करें। उसके बाद BPSC कमीशन यह स्पष्ट करे कि क्या जो बाकी सारे बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम ले रही है उसको किस आधार पर सिलेक्ट करेगी मेंस के लिए। तीसरी बात, अगर BPSC जो कि बापू सभागार में जो घटनाएं घटी उसको लेकर के बच्चों में जो असंतोष है, जो मानसिक तनाव से दोबारा उनको जूझना पड़ा है, बहुत दूर दूर से लोग गए थे बिहार था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। और सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि BPSC किसी भी तरीके से जो एग्ज़ाम ले रही है कम से कम उसमें नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करें। साथ ही साथ क्या नाम है आपका? अनुभव मिश्रा। मिश्रा जी, यही कहना चाहूँगा कि BPSC किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लागू न करने की कोशिश नहीं करें कि सारे स्टूडेंट दोबारा से BPSC री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। सभी स्टूडेंट स्वतः ही वहाँ से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, पटना में, वो लोग स्वतः वहाँ से चले जाएं। इसलिए BPSC जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्पष्ट करें कि BPSC री एग्ज़ाम दोबारा ले। हम लोग की ऐसे नॉन सीरियस हम लोग को बोला जा रहा है, जबकि क्वेश्चन का जब अगर आप लेवल देखिएगा